नहीं इन्वेस्टिगेशन सही तरह की, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए। मुझे एक चीज बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को और मियां साहब के सुप्रीम कोर्ट में रिट को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश क्यों की? देखिए जी, पहली बात तो ये मियां साहब के मैं चीफ जस्टिस साहब की बजाते खुद बड़े उनके वो किसी मनसब पे फायज हैं और मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं उनके सामने एक दो बार पेश भी हुआ हूँ और उनको मैंने देखा भी है, वो केस काफ़ी जो केसेस हैं काफ़ी जल्दी निपटाते हैं। जैसे हमारे दोस्त ने बात की, हमारे सीनियर भी हैं, वकील भी हैं, इन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, शायद आपने इनको सुनी तो उन्होंने कहा कि अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए कम से कम इस मुल्क और कौम के इंटरेस्ट को तबाह मत करो। ठीक है, हमारे साथ पहले एक बार हिस्ट्री में ऐसा हो चुका है भुट्टो साहब के केस पे। ठीक है, आज तक हमारी कौम उस पे ही रिग्रेट है। आज मैं मानता हूँ, नून लीग वाले मानते हैं, जितनी पॉलिटिकल जमातें हैं, सिविल सोसाइटी सब मानते हैं कि भुट्टो साहब के साथ एक बड़ी ज्यादती हुई थी जो कि नहीं होनी चाहिए। सही। वो एक जुडिशियल मर्डर हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। फिर अचानक से देखिए, जैसे उन्होंने कहा कि मेमो केस जो है वो अदलिया में एसएमएस हो गया, ड्राफ्टिंग हो गई, कोई मेरे नाम से आपको इमरान जफर लगारी ने ये बोला है कि आप कल को मान जाएंगे कि इमरान जफर लगारी ने ये बोला है। जब मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी मैं तो इसलिए मानूंगा ना। मैं रिटर्न में अगर कोई आपके पास मेरी कोई चीज आती है तो आप कहेंगे कि मैं उसका दोस्त हूँ, उसने मुझे ये कहा है तो मैं इसलिए आपको भेज रहा हूँ। ना मेरे साइन है, एक ड्राफ्ट है सिंपल सा, ठीक है। उसकी मैं बता रहा हूँ कि हफ्ते डेढ़ हफ्ते में आपके सामने हम हकायक भी पेश करेंगे और मंसूर एजाज का कनेक्शन भी पेश करेंगे कि पाकिस्तान से किसके थ्रू उसका कनेक्शन है और ये सारा ड्रामा क्यों किया गया है, ये भी हम पेश करेंगे। लेकिन बात यह है कि मियां साहब को एक पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सरबराह हैं, बज़ौर हम उनकी इज्जत, हमारे सबसे पहले हम पीपल्स पार्टी के छोटे अदना वर्कर हैं। हम लोग जज्बाती जरूर है, छोटे उम्रों में जरूर है, लेकिन सबसे पहले हमने ये सबक सीखा है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का एहतराम करो और उसकी लीडरशिप का एहतराम करो। और कभी हमने उनको कुछ भी ऐसा नहीं कहा होगा। लेकिन मियां साहब को क्या असेंबलियों पे भरोसा नहीं था? आप ये मियां साहब कोर्ट में गए क्यों? अगर मियां साहब कोर्ट में गए तो मियां साहब सबसे पहले तो हमारे अपने ऊपर, जो कि मैं कहता हूं, मैं किसी सूबे की वो नहीं करता कि मैं सिंध से बिलोंग करता हूं तो मैं पंजाब को डिस्क्रिमिनेट करूं या NWFP को करूं, लेकिन हमारे सिंध के लोगों के पहले ही दिल जख्म से भरे हुए हैं। भुट्टो साहब का केस हो, बीबी की हुकूमत बहाल नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, मियां साहब की हुकूमत बहाल की थी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट पे हमला हमने नहीं किया था। मियां साहब को पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है तो अपने MNAs को बोले कि भाई मुझे पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है। एक तरफ क्या बात हुई, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं। इसलिए नहीं, इसलिए हम ये नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि मियां साहब खुदा के वास्ते, मुस्लिम लीग नून, आप बहुत बड़ी जमात हो, अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाओ, लेट द सिस्टम गो, डिरेल मत होने दो सिस्टम को। ये जमहूरियत से ही मुल्क बनेगा, ये सिस्टम से ही मुल्क बनेगा। जब तक ये चीजें हमारी कंटिन्यू नहीं रहेंगी, डेमोक्रेसी हमारी कंटिन्यू नहीं रहेगी, कोई इस मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। क्या मियां साहब अपने जाती मफाद के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं या मियां साहब जो है इस सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं, क्या वजह? मैं इनके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ। क्या ये जाती मफाद है कि आप अमेरिका की हुकूमत से ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि चाइना हम पे हमला कर रहा है, इंडिया कर रहा है, हमें हमारी मदद करे, आप पाकिस्तानी अफवाज के मुकाबले में अमेरिका से आप तलब करें? ठीक है, मैं कहूंगा कि इससे बड़ी और गद्दारी और क्या हो सकती है? जाती इंटरेस्ट होता सर, देखें, जाती इंटरेस्ट होता। मैं जवाबदार कहने से पहले कम से कम देखें, मैं जवाब ये इस किस्म के अल्फाज में भी इस्तेमाल कर सकता था। मैं अपनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं, आप ऐसे ना करें। पहले मेमो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और आप हमें उससे पहले ही कह रहे हैं गद्दार है। जैसे भुट्टो साहब को कहा था कि इनको फांसी लटका दो, ये कातिल है। यार ये आखिर कब तक चलता रहेगा? पहले ये चीज होगी, अगर स्टील मिल को लूटा गया, PIA का बेड़ा गर्क हुआ, रेलवे का गर्क हुआ, तमाम इदारों की, और फिर उसके अलावा अगर हम हर इशू पे एक कमीशन बना, बात ये करें नेशनल असेंबली की, क्या ये वही नेशनल असेंबली है जिनने ड्रोन हमले के खिलाफ एक मुतफ़क़ा करारदाद पेश की है? उसका क्या असर हुआ? क्या इससे पहले जितने भी कमीशन बने उस कमीशन का कोई रिजल्ट आया? कोई नहीं आया। तो मुझे ये बताओ कि ये अगर पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी, यहाँ ड्रोन हमले, ये सारी चीज अपनी जगह पे, तो क्या मियां साहब ने सुप्रीम कोर्ट जो कि एक आईनी हक है, आईनी हक है, वहां पे गए जहां उनसे इंसान किसी पे इल्जाम नहीं लगाया? आप मेमो स्कैंडल वाले पिटीशन में मियां साहब की गौर से पढ़ ले, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि ये सारे वाकयात है,
सुप्रीम कोर्ट इस चीज की तहकीक करे, ये बता दे कि ये कौम को क्या चीज है, तो ये क्या गलत हुआ? साथ साथ मैसेज की जो बात करे कि मैसेज मेरे नाम से कोई भी कर सकता है। जनाब, अगर आप अपने मोबाइल से किसी को मेरे नाम से मैसेज भेज देंगे तो गलत होगा, और अगर मेरे मोबाइल से मैसेज जाएगा, चाहे मैं नहीं करूं कोई भी करे, तो मैं उसका गुनहगार हूंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल इस्तेमाल कैसा हुआ। और 350 SMS का पूरे रिकॉर्ड है, और वो रिकॉर्ड आज आर्मी चीफ ने अपने स्टेटमेंट में, अभी मैं आते हुए देख रहा था, उसने बोला मेमो स्कैंडल एक हकीकत है। क्या आर्मी चीफ इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ है, क्या वो ऐसे ही उसने हवा में जवाब बयान दे दिए? नहीं, ये बात तो है, ये तो वजीर आजम ने भी कल पार्लियामेंट में कहा है, पार्लियामेंटोरियन बैठा है जिसका मंसूर इजाज से राब्ता है, मुसलसल राब्ता है, मैं वो भी जिम्मेदार आदमी, उन्होंने भी तो जिम्मेदारी के साथ कहा है ना। मैं तो ये कहूंगा, पीपल्स पार्टी के 4 साल की हुकूमत में ये सिंध, दादो से उनका ताल्लुक है, जरा देख ले वहां सैलाब में लोगों की क्या मदद की है। ये मियां नवाज शरीफ आए, पंजाब गवर्नमेंट ने 62 करोड़ रुपए का वहां इमदाद दी है, और वहां पे कई यहाँ पे बकायदा कार्ड तकसीम किया, राशन कार्ड 5 महीने की, क्या किया? वो अवामी इश्यू सारे खत्म हो गए, आवाम पीस रही है सीएनजी की वजह से। ट्रांसपोर्ट इनका वजीर एक मिनट मियां साहब, आपको पता है कि मैं उस इलाके से ताल्लुक रखता हूं जो पिछले साल सैलाब में सबसे ज्यादा फ्लड विक्टिम था। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सबसे फ्लड विक्टिम, केन शाह, खैरपुर नाथन शाह, दादू, 1 महीना पानी खड़ा था, ये पानी भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं भाई से हाथ जोड़ के एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई पिछले साल मुझे बताओ कि मियां इस साल इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सिंध भी उनको याद आ गया है। वो आज से 2 साल पहले तो इनके लीडरान साहब कहते थे कि सिंधी टोपी पहना भी जुर्म है, थरकोल प्रोजेक्ट इसलिए बंद किया, एनर्जी क्राइसिस हो गए क्योंकि वो सिंध में था, हजारों बेरोजगार नौजवानों सिंधियों को उन्होंने बेरोजगार किया। यार खुदा के वास्ते अब ये सियासत छोड़ो, ये टाइम है सबको इकट्ठे होने का। ठीक है, सीधी सी बात, आप इकट्ठा करने के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं सलाम, आप मुझे बताएं पिछले साल मियां साहब कहां पे है, कहां पे? सक्कर में एक बार है, मैं जवाब आप बताएं। मैं खुद, हमारे डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली, हमारे सिंध के चीफ रजिस्ट्रार ने पिछली मर्तबा चांद रात का रोजा आपके दादू शहर में हमारे हमीद अली बंड है उसके घर पे हमने रोजा खोला, और ईद की नमाज हमने कश्मीर में वहां पे ईद की मेरे आप बोले ईद की नमाज जिंदगी में पहली मर्तबा मियां साहब के हुक्म पे हम सब लोग, हमारे पंजाब के कई MP है, मैंने उन्होंने सिंध के इलाकों में, ये पूरी दुनिया सुन रहा है। भाई मियां साहब कहां थे? मैं उनकी बात पूछ रहा हूं ना। आप कह रहे हैं मियां साहब, जब मियां साहब दौरे कर रहे हैं सियासी है, और अगर मियां साहब के वर्कर कर रहे हैं, मियां साहब हर जगह पे दौरा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। पिछले साल के यहाँ थे मियां साहब? एक जुमले में बताइएगा, क्या मियां साहब का इस दफा लड़का ना जाना इतना खल रहा है आप लोगों को? नहीं यार, हमें मियां साहब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, सिंध में कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, हम उनके मेहमान नवाजी करेंगे, हम उनको सिक्योरिटी देंगे, हम उनको प्रोटोकॉल देंगे, ठीक है। मैं इनकी, लेकिन यार बात यह है मियां भाई के, बात सुनो, इस वक्त मुल्क के हालात वैसे नहीं है। हम लोगों को वकील हमारे सीनियर हैं, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं कि खुदा के वास्ते इस वक्त सिस्टम बचाओ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके सिस्टम को बचाओ। लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगा तो यासीन आजाद साहब से पूछूंगा कि क्या हमारे यहाँ हर इशू को, हर मसले को पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है? क्या हमारे सियासतदान नहीं चाहते कि अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग से हट के अवाम की खिदमत करे, अवाम के लिए कुछ करे? देखते रहिए हमारे साथ रहिए। जवाब हम लेंगे मियां तारिक के साथ। आज हमारे प्रोग्राम में इमरान जफर लगारी साहब मौजूद हैं, कादर खान मंदोखेल साहब मौजूद हैं, और यासीन आजाद एडवोकेट साहब मौजूद हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। यासीन साहब, एक चीज बताइएगा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ सारी चीजों को, हर इशू को, इवन अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है किसी भी पार्टी के खिलाफ या किसी भी मुकदमे में, तो उसको पोलिटिसाइज कर दिया जाता है? क्या वजह है कि हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है कि हम जो फैसले होते हैं वो उसको मुल्की मफाद के एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर पाकिस्तान के मफाद में वो फैसले अगर बेहतर हैं, अगर NRO का केस है या दूसरा कोई मेमो स्कैंडल है, ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अगर इसमें कोई फैसला आता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या लीगल पोजीशन बनती है इन तमाम मुकदमा की अगर कोई पार्टी उस पर अपनी उसको पोलिटिसाइज करती है या उस पर अपने मफादात के या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है? देखिए, पहली बात यह है कि जहाँ तक तफसात का तल्लक है या कोई पार्टी क्रिटिसाइज करती है, जी मेमो स्कैंडल के मतलब मैंने पहले दिन ही कहा था जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जी पहले दिन जब उन्होंने हियरिंग की जी और उसी दिन अगर नोटिस कर देती वफाक को और पहले वफाक को फुल अपॉर्चुनिटी देती, ठीक है, और फुल अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर सुनकर कोई ऑर्डर करती तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोगों ने जो क्रिटिसाइज किया शायद उसका मौका नहीं आता।
हमें कोशिश है, मैं किसी इदारे को डिफेंड नहीं कर रहा, सही, मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर जुडिशरी कहीं गलत है, मैं जुडिशरी को भी गलत कहता हूँ, और अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को गलत कहता हूँ। अगर यही नोटिस होकर हियरिंग हो जाती जी, तो जो उस दिन क्रिटिसिज्म का एक सिस्टम सामने आया शायद वो ना होता। सही। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अब देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को ले लें फॉर एग्जांपल, हम जमहूरियत की बात करते हैं। अब ये बता दें कि पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो जमहूरी है? कोई नहीं है। एक पार्टी का मुझे बता दें। जमहूरियत को रोते जरूर है, लेकिन जमहूरी नहीं है। जमहूरियत की रट तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारी सियासत सारे के सारे खानदान के अफराद की गर्द। सर मैं एक चीज, इमरान जफर लगारी कभी पीपल्स पार्टी का चेयरमैन नहीं बन सकता। नहीं, कॉमन सेंस की बात है। इनके पार्टी के बहुत बड़े लोग मेरे दोस्तों में से ही है। जी। सिंपल क्वेश्चन यह है कि एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की मुझे ये बता दें जी, जो ये कह सके कि वो जमहूरी है और उनकी पार्टी के अंदर इंतखाबात का कोई तरीकाकार है। बुला के ए को नॉमिनेट कर दिया जाता है, बी की हिम्मत ही नहीं होती कि उसके सामने आके खड़ा हो, सही, और वही चेयरमैन बन जाता है या प्रेसिडेंट बन जाता है। पहली बात यह है कि हम जमहूरियत की रट तो लगाते हैं, लेकिन जमहूरियत पे अमल नहीं करते। पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि 65 साल में 40 साल हुकूमत फौज ने की है जी, और 20 साल या अगर 25 साल पॉलिटिकल पार्टियों ने की है। लेकिन पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी ये दावा नहीं कर सकती कि जब उनको इक़्तिदार मिला तो उसने अपनी मर्जी से हुकूमत की है। थर्ड फोर्स ने उनको कंट्रोल किया। सही। थर्ड फोर्स का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ कि आज भी थर्ड फोर्स अपनी जगह अपना एक रोल प्ले कर रही है। ठीक है। और हमारे पॉलिटिकल लीडरों की गलती से अगर वो थर्ड फोर्स फिर इक़्तिदार में आई जी, तो यही पॉलिटिकल पार्टियों के बाद लोग मिठाइयाँ तकसीम करेंगे, फिर 11-12 साल तक वेट करेंगे कि एक जनरल आके ताकत के बलबूते पे बैठ जाएगा और 11-12 साल तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बैठ जाएंगी। एक मिनट सर, क्या ये मुमकिन नहीं कि यही पॉलिटिकल पार्टियां, जहां एक पॉलिटिकल पार्टी 3 साल या 3.5 साल पूरे कर चुकी है जी, उसको मजीद 1.5 साल का दें जी, जब वो अपना पीरियड पूरा करके अवाम में जाए तो अकाउंटेबिलिटी उसका कौन करे? अवाम करे, जिसने उसको इलेक्ट किया। सही। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उस पॉलिटिकल पार्टी को फिर आप मौका देंगे पब्लिक में जाके ये कहने का कि भाई मैं तो बहुत काम करना चाहता था, मुझे मौका नहीं दिया गया। फिर अकाउंटेबिलिटी का राइट्स है जो पब्लिक के पास है, किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज असेंबली के अंदर उनकी नुमाइंदगी है और अच्छी खासी नुमाइंदगी है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लीडर ने आज दिन तक या मैंने ने या एमपीए ने रिजाइन इस ग्राउंड पे नहीं किया कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है हमारा उससे खिलाफ, हम रिजाइन करके घर को जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी दोनों बड़ी पॉलिटिकल इक़्तिदार में है। पीपल पार्टी मरकज़ में हुकूमत कर रही है, सूबा सिंध में कर रही है, किसी हद तक फ्रंटियर में कर रही है, बलूचिस्तान में कर रही है, और पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है वह मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है। पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून पे एलिगेशन लगाती है करप्शन का, मुस्लिम लीग नून का एलिगेशन लगाती है पीपल पार्टी पे करप्शन का। मैं ये कहता हूँ कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पे करप्शन का एलिगेशन नहीं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के सारे इदारे करप्शन में आज से नहीं है, शुरू से इन्वॉल्व हैं। सही, शुरू से इन्वॉल्व हैं, और ये करप्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक जमाना था, इसका हल क्या होगा? मैं उसी पर, एक जमाना था कि फौज के मतलब कोई आदमी बात करने से पहले 100 बार सोचता था। वो मिसाल देता था कि फौज का इदारा वाहिद इदारा है जो करप्शन में इन्वॉल्व नहीं। सही। और आज पाकिस्तान का आम शहरी भी ये कहता है कि हमारी फौज करप्शन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई। ठीक है। ये मुल्क की बदकिस्मती है कि जब अब इस करप्शन को कंट्रोल करने के लिए तरीकाकार क्या होना चाहिए? देखें, जब तक जो आपका कानून है वो सबके लिए बराबर नहीं होगा, उस वक्त तक करप्शन खत्म नहीं होगा। कानून का खौफ पाकिस्तान के शहरियों के अंदर होना चाहिए। जो आदमी गलती करे उसको कंट्रोल, आप करप्शन की बात करते हैं तो इंडिया में करप्शन की बात आई तो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए फौरन कानून साजी की गई। सही। क्या पाकिस्तान में आज दिन तक करप्शन को रोकने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई जद्दोजहद की या कोई कानून साजी? कौमी असेंबली का मतलब क्या है? कानून साजी। सूबाई असेंबलियों का मतलब क्या है? कानून साजी। तो करप्शन को रोकने के लिए मैं पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टी से पूछता हूँ कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक कानून साजी के लिए? इमरान जफर लगारी साहब, आप क्या बताएंगे कि आपकी पार्टी ने 4 सालों में करप्शन की रोकथाम के लिए, करप्शन के खात्मे के लिए क्या कोई कानून कार्रवाई की? असेंबली में कोई ऐसा कानून लाए, लेकिन दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर खुद कहते हैं कि हमें करप्शन का हक भी हासिल है, ये तो तय है। देखिए जी, वो तो
उनके उन्होंने कहा था, फिर उनसे रिजाइन भी ले लिया गया। लेकिन हमारी गवर्नमेंट वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें मैं कहता हूँ कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने मिनिस्टर्स करप्शन में अगर वो पकड़े गए हैं तो वो जेलों में भी गए हैं। अच्छा, लेकिन पार्टी हिस्ट्री में